चलिए अन्य खबरों की बात करते हैं। बड़ी खबर रायपुर से आ रही है सामने। कांग्रेस का चक्का जाम प्रदर्शन जारी है। बता दें ईडी कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ये प्रदर्शन करे। राजधानी में 7 जगहों पर आर्थिक नाकेबंदी करेगी कांग्रेस। पूर्व सीएम के बेटे की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है। तो बता दें आपको कि आज राजधानी में 7 जगहों पर आर्थिक नाकेबंदी होगी। मुख्य सड़कों पर चक्का जाम करेगी कांग्रेस। अलग अलग छत्तीसगढ़ के पूरे अलग अलग जिलों में कांग्रेस का चक्का जाम प्रदर्शन है। ईडी कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है। वहीं आपको बता दें राजधानी में 7 जगहों पर आर्थिक नाकेबंदी की गई है। तस्वीरें आपके सामने। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता जो हैं वो सड़कों पर अब नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम के बेटे की गिरफ्तारी का विरोध कांग्रेस यहाँ पर जता रही है। बता दें आपको कि कांग्रेस जो है ये प्रदर्शन कर रही है। पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में कांग्रेस का ये प्रदर्शन जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार करने को लेकर कांग्रेस ये चक्का जाम प्रदर्शन कर रही है। ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन है। आर्थिक नाकेबंदी रायपुर की बात करें तो 7 जगहों पर आर्थिक नाकेबंदी कर रही है कांग्रेस। वहीं कांग्रेस जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता अब पहुंच चुके हैं। और वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर। ईडी ने ये जो कार्रवाई की है उसको लेकर। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जगदलपुर से प्रशांत गजभिये और रायपुर से इम्तियाज अंसारी। सबसे पहले जगदलपुर का रुख करते हैं। प्रशांत, क्या तस्वीरें हैं? आज पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो अलग अलग जिलों में कांग्रेस ये विरोध प्रदर्शन कर रही है। जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे की तस्वीर ही देख सकते हैं किस तरीके से ये नेशनल हाईवे 30 है जहां कांग्रेस ने पूरी तरीके से चक्का जाम कर रहा है। नाकाबंदी आज कर रहे हैं विधायक, जिला अध्यक्ष समेत पूरे जो यहाँ पर कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा के लिहाज से पूरी चारों तरफ से घेर रखा है किसी भी प्रकार से कोई घटना दुर्घटना ना हो। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चक्का जाम हो चुका है। 12 बजे जो समय दिया था वो पूरा हो गया है और विधायक यहाँ पर खुद मौजूद है। उत्तर विधायक उद्देश्य करते हैं लकेश्वर बघेल जी हमारे साथ मौजूद है। लकेश्वर बघेल जी, आज आर्थिक नाकाबंदी क्या वजह है, लोग कर रहे हैं? देखिए, इस तरह देश में प्रदेश में ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे करती आ रही थी वैसी स्थिति पूरा प्रदेश में पूरा देश में बनी हुई है। जो सरकार बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस तरह से अडानी अंबानी को चाहे कोल माइन्स हो चाहे खनिज संपदा हो बीजेपी की सरकार द्वारा दी जा रही है। हर क्षेत्र में अडानी अंबानी को कार्य दिया जा रहा है। किसी क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में काम हो रही है। उसके विरोध में प्रदेश के मुद्दे पर आज आर्थिक नाकेबंदी हुई है। आर्थिक नाकाबंदी के बाद भी अगर कोई परिणाम नहीं आता तो क्या करेंगे? चरण है, प्रथम चरण है, आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। आर्थिक नाकाबंदी के बाद भी अगर नहीं होता है तो आगे संघर्ष जारी रहेगा। जिन भी मौजूद है उसे जानते आज कार्यक्रम है तो नाकाबंदी के कार्यक्रम में क्यों किया है? परिवार अनुचित कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने का सरकार कल सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक से काम कर रही है। ईडी को अपनी शक्तियों को समझने के लिए राजनीतिक हथकंडा उन्हें नहीं बनना चाहिए। कुल मिलाकर यह सरकार डरे हुए कांग्रेस पार्टी और तमाम पक्षी नेताओं
राजनीतिक हथकंडे ना करे और ईडी जो है वो प्रशासनिक अमला है, तो प्रशासनिक अमले के हिसाब से काम करे और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जो है जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए ये आर्थिक नाकाबंदी कांग्रेस ने किया है। बिल्कुल, और ये प्रदर्शन लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़े इम्तियाज, वहां की क्या तस्वीरें कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है ईडी की कार्रवाई को लेकर? देखिए, बिल्कुल राजधानी रायपुर में ईडी के कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन जारी हो गया है। ये आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि किस तरीके से ये प्रदर्शन जो है यहाँ शुरू हुआ है और ये वीआईपी चौक है, यानी कि मैग्नेटो मॉल के पास ये प्रदर्शन जो है शुरू हो रहा है और जो है कांग्रेसी यहाँ पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से आर्थिक नाकेबंदी की बात कही जा रही है, यहाँ भी चक्का जाम किया जाएगा। आर्थिक नाकेबंदी की शुरुआत जो है वो हो गई है। हालांकि कांग्रेस के नेता जो है वो अभी यहाँ पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे इस कांग्रेस के जो आज बड़ा प्रदर्शन है की जा रही है। हमारे साथ धनंजय जी हैं। आर्थिक नाकेबंदी की बात कही जा रही है, चक्का जाम करने की बात कह रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं और ये कार्रवाई को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? ये छत्तीसगढ़ की जंगल बचाने की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ को जो मोदी ने अडानी को लूटने की छूट दी है, इस आर्थिक नाकेबंदी से प्रदेश की जो खनिज संपदा है उसको रोका जा रहा है, क्योंकि खनिज संपदा पर प्रदेश की जनता का अधिकार है। मोदी या अडानी के इसमें अधिकार नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से तानाशाही किया जा रहा है, जंगल कटाई का विरोध करने के खिलाफ जो झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अडानी की गोद में बैठ गई है। पूरे देश को तबाह करने में मोदी और अडानी का बड़ा हाथ है। आज छत्तीसगढ़ में अडानी और मोदी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। छत्तीसगढ़ की संपदा बचाने की लड़ाई है ये। छत्तीसगढ़ के संपदा को बचाने की लड़ाई है। ये देखिए, ये वीआईपी चौक है और थोड़ा सा आप उठा के दिखाएं, क्योंकि यहाँ पुलिस प्रशासन भी तैनाती है। लगभग 100 की संख्या में यहाँ बल तैनात किए गए हैं और ये चक्का जाम जो करने की कवायद चल रही है, या फिर यूँ कहा जा रहा है कि आज जो है पूरे छत्तीसगढ़ में चक्का जाम किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विकास उपाध्याय जी हैं। विकास उपाध्याय जी से बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी बातचीत कर रहे हैं वो, और भी नेता हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। गिरीश देवांगन है जिनकी अध्यक्षता में आज यहाँ की लड़ाई लड़ी जा रही है। यहाँ चक्का जाम करने का कवायद की जा रही है। बड़ा आंदोलन है, चक्का जाम किया जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं और कितना प्रभावशाली है? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आर्थिक नाकेबंदी करने की घोषणा की है और हम लोग यहाँ पर सभी साथियों के साथ आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, जिससे कि प्रदेश में ये मैसेज जाए कि जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, आज तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया कि ईडी की कार्रवाई जो है वो गलत हो रही है। इसका मतलब ये साफ है कि देश में अराजकता का माहौल फैलाने के लिए ईडी का उपयोग किया जा रहा है। उसी का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। फटकार भी लगाई है कि जिस तरीके से, क्या लगता है अब ये जो आप लोग कहते हैं द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो जाए, ये बंद हो जाएगा? देखिए, जो हम कहते थे आदरणीय राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। मैं इस बात के लिए प्रणाम करता हूं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने वक्तव्य देकर देश में जागरूकता लाई है। तो ये एक चीज और, बड़े नेताओं को जिम्मेदारी की है जगह पर, यहाँ कौन कौन शामिल हो रहे हैं आपकी अध्यक्षता में? यहाँ लड़ाई अभी आदरणीय भूपेश बघेल जी भी यहाँ शामिल होंगे और जब पूरी तैयारी हो जाएगी उसके बाद वो पहुंचेंगे और हम लोग उनके नेतृत्व में यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये आज ईडी के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी की बात कही जा रही है और जिस तरीके से पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है और उसके खिलाफ आज लड़ाई लड़ी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि आज जो है अडानी हटाओ और छत्तीसगढ़ बचाओ का नारा ये लोग दे रहे हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। मैडम, इधर आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, इधर जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि ये किस तरीके की कार्रवाई हो रही है? आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा चैतन्य को। जी बिल्कुल, यहाँ पर भूपेश बघेल जी जब सत्र में अडानी जी के नाम पर कुछ वहाँ पे बोलने वाले थे, तभी वहाँ पर चैतन्य को उठा लिया गया, उसी दिन उठा लिया गया है। और यहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम तो दूसरा पेड़ जो है पूरा जंगल जो है अडानी के नाम। तो इस चीज के लिए हम लोग सब यहाँ पे अभी इकट्ठा हुए हैं विरोध करने के लिए, और आगे जो भी होगा वो सामने पब्लिक के सामने आएगा।
हाँ ठीक है, जिस तरीके से आपने ये लड़ाई लड़ी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये टारगेटेड किया जा रहा है, बड़े नेताओं को छवि धूमिल की जा रही है, क्या लगता है अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और फटकार भी लगाई है, अब ऐसी कार्रवाई नहीं? जी बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं ईडी आईडी अपने हर तरीके से एक अपने उसका दुरुपयोग कर रही है अपने संस्था का, और ये सारे के सारे टारगेट करते हैं सिर्फ कांग्रेस के लीडर्स को। ये कभी भी बीजेपी के लीडर्स के ऊपर टारगेट नहीं करते हैं। ये जब भी हम किसी भी अडानी अंबानी इनके ऊपर अगर जो भी बातें करने के लिए जाते हैं तभी हम पर टारगेट होता है, और हमारे बड़े लीडरों को तो चलो ये टारगेट कर रहे थे, अब जो पर्टिकुलर हमारे पार्टी में भी नहीं है उनको भी वो टारगेट कर रहे हैं, परिवार में। आप कैसे देखते हैं? वही स्थिति है, छत्तीसगढ़ की स्थिति देख रहे हैं। जब से भाजपा सरकार आई है सिर्फ टारगेट की राजी, बदलापुर पूरा बना के रखा है कि हम कुछ बोलना चाहें उसके पहले आपका मुंह दबा देंगे और दमन करेंगे। की कार्रवाई की जा रही है। चलिए और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पूर्व विधायक जो है विकास उपाध्याय हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। बड़ा आज आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस तरीके से ये प्रभावशाली रहेगा? इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आर्थिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है। कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड जहां मिनरल्स हैं उसको बेचने का काम कर रही है। कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। रायगढ़ के तमनार में अडानी के प्लांट को लेकर अवैध वृक्ष कटाई हो रही है। हजारों की संख्या में महिला बहनें, आदिवासी महिला बहनें उसका विरोध कर रही है। भूपेश बघेल जी उनके आह्वान पर उनके पास गए थे और 17 तारीख को विधानसभा का आखिरी दिन था। बड़ी लड़ाई, बड़ी बहस होने वाली थी। भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे सकती। अडानी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये बताइए, अभी अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि ये कार्रवाई उस समय ये चक्का जाम क्यों नहीं हुआ जब कवासी लखमा जेल गए और देवेंद्र यादव जेल गए, उस समय भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी हुई और इतना बड़ा आंदोलन क्यों? देखिए, भूपेश बघेल जी के बेटे का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। एक जनप्रतिनिधि जो इस प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री रहा है, वो जब भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध करता है तो उसके परिवार को प्रताड़ित करने का काम, ये पहला प्रदेश नहीं है। हिंदुस्तान के हर प्रदेश में आप देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनप्रतिनिधियों की आवाज को रोकने का काम किया है। उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और ये प्रदर्शन जो है यहाँ शुरू हो गया है। देखिए, सबके हाथ में कांग्रेस के झंडे हैं और ये यहाँ बुलंद किया जा रहा है। और आज जो चक्का जाम है, आर्थिक नाकेबंदी है, उसको प्रभावी बनाने के लिए सभी कांग्रेस के जो नेता हैं वो जुट चुके हैं। कुछ ही देर में जो है भूपेश बघेल यहाँ पहुंचेंगे, इस सभा में शामिल होंगे। आप देखिए, ये वीआईपी चौक है और वीआईपी चौक का ये मुख्य मार्ग है। ये चौक है और चौक पर ही आर्थिक नाकेबंदी की जा रही है। और ये देखिए, रैली निकाली जा रही है। पंकज शर्मा है जो प्रत्याशी रहे हैं। ये देखिए जिस तरीके से पंकज जी अपने साथियों के साथ पहुंचे हैं। और ये आप देखिए कि ये अभी जो है वो बुलेट पर खुद सवार हैं। सभी कांग्रेसी जो हैं ये इस तरीके से यहाँ पहुंच रहे हैं और इस रैली, इस चक्का जाम को, इस आर्थिक नाकेबंदी को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करने के लिए कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुंच रहे हैं। और ये जो आर्थिक नाकेबंदी है जो वीआईपी चौक में है उसको प्रभावी बनाया जा रहा है। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पंकज शर्मा हमारे साथ हैं। पंकज जी, अभी आप रैली के साथ यहाँ पहुंचे हैं। ये जो प्रदर्शन है, चक्का जाम जो किया जा रहा है, कितना प्रभावशाली देखते हैं? देखिए, ये हम लोग के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। आज ईडी द्वारा जो कार्रवाई की गई है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के परिवार के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की है, जो व्यक्ति और राजनीतिक है। आपकी लड़ाई हो सकती है राजनीतिक व्यक्तियों के साथ हो, हम लोगों पर कार्रवाई करिए, लेकिन और राजनीतिक लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो वो बिलो द बेल्ट कार्रवाई मानी जाएगी। तो ईडी की कार्रवाई पर हम सब भावनात्मक रूप से बहुत आहत हुए हैं और आज ये उसका नतीजा है कि सफूर्द होकर कांग्रेस के लोग आए हैं और एक संदेश देने का काम हम लोग केंद्र सरकार को कर रहे हैं कि अगर आपकी यही करनी रहेगी तो हम आगे और भी उग्र आंदोलन करेंगे। बीजेपी ये कह रही है कि ये तो ईडी है और एजेंसी है, ये तो कार्रवाई करेगी। देखिए, ईडी वही ईडी अजीत पवार को 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच करती है। अजीत पवार जब भाजपा में आ जाते हैं तो वही ईडी
उनकी 1000 करोड़ रुपए की अटैच की प्रॉपर्टी को छोड़ देती है। कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि ऐसी संवैधानिक संस्थाओं का नरेंद्र मोदी की सरकार दुरुपयोग कर रही है और केवल विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। मतलब द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है। देखिए, द्वेषपूर्ण कार्रवाई स्पष्ट है। आज मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, कुछ समय पहले लालपुर में 300 पेटी नकली शराब, डुप्लीकेट शराब पकड़ी गई। कर दे ईडी कार्रवाई। स्पष्ट रूप से जब विभाग ने जांच की तो नकली शराब पाई गई, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? शहर के शराब दुकान का ये हाल है तो बाकी जगह क्या हाल होगा? चलिए, बाकी जगह का क्या हाल होगा, लेकिन प्रदर्शन देखिए ये जो है शुरू हो गई है। यहाँ जो है लगातार जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरीके से आइए बाहर थोड़ा निकलते हैं क्योंकि अधिक लोग पहुंच रहे हैं यहाँ और ये चौक है और इस चौक पर जिस तरीके से आर्थिक नाकेबंदी की बात कही गई थी, चक्का जाम करने के बात कही गई थी, वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं गाड़ियां रुकी है, ट्रैफिक रोक दिया गया है। बलराम जी दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ गाड़ियां रोकी जा रही है और यही कांग्रेस का जो प्रदर्शन करने का जो कहा था कि चक्का जाम किया जाएगा। लोग अभी झंडे के साथ आ रहे हैं। बलराज जी इधर देखिए, लोग आ रहे हैं। हालांकि पुलिसकर्मी जो है लगातार ये जो रास्ता है, जो छोटी गाड़ियां हैं, जो सवारी गाड़ियां हैं, जो बच्चों के वैन है, उनको निकालने का प्रयास कर रही है और लगातार जो है ये मुस्तैद हैं और दोनों साइड जो है पुलिसकर्मी तैनात हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि बड़े नेता भी यहाँ शामिल होते हैं, उसके बाद ये प्रदर्शन किस तरीके से और प्रभावी होता है। लेकिन फिलहाल जो है प्रदर्शन शुरू हो गया है और इस प्रदर्शन में कई नेता शामिल हो चुके हैं, जो पूर्व के विधायक हैं वो शामिल हो चुके हैं। अब कुछ ही वक्त में भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। जी बिल्कुल इम्तियाज, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि अभी सभी इकट्ठा हो रहे कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है और फिर ये चक्का जाम विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है कांग्रेस का। देखिए इम्तियाज, ये तो जगह हो गई रायपुर की। रायपुर के 7 जगहों की बात करें और कौन कौन सी वो जगह है जहां पर चक्का जाम किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, रायपुर ये जो वीआईपी चौक है, इसके अलावा आरंग में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, विधानसभा रोड पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और अलग अलग मार्ग, जो मुख्य मार्ग हैं, जो राष्ट्रीय मार्ग हैं, जहां से बड़ी गाड़ियां गुजरती है, उन मार्गों पर और अलग अलग बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अलग अलग जो जिले हैं, यानी कि 33 जिलों में सभी की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है और वहां भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये प्रदर्शन प्रभावी बनाना है, कांग्रेस ये कह रही है, ये गूंज जो है छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत जो है हो गई है। हालांकि कुछ समय पहले यहाँ कभी लोग थे, अब जो है लोग पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे इस प्रदर्शन को प्रभावी बना रहे हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरीके से आरंग में शिव कुमार डहरिया जो पूर्व के मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है और विधानसभा रोड पर जो है वहां भी प्रदर्शन शुरू हो गए, वहां भी जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल देखिए, अब पुलिस कर्मियों ने बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी है, सब अपने तैनात है। भाई साहब इधर थोड़ा मुड़ के दिखाइए, देखिए सभी ये लखन पटले जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कितने की तैनाती है, किस तरीके से आप लोग यहाँ? आवश्यक बल लगाया गया है। तो आवश्यक बल लगाए गए हैं। ये देखिए, ये मार्ग है, अलग अलग जगह पर टीआई रैंक और एसआई और अलग अलग रैंक के खुद जो लोग हैं यहाँ खड़े हैं और जो है ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि गाड़ियां गुजरे। और जिस तरीके से कांग्रेस का भी कहना था कि मालगाड़ी के अलावा जो यात्री गाड़ी है, जो बस है, जो स्कूल वैन है, एम्बुलेंस है, उसको नहीं रोका जाएगा और ये बाज़ाब्ता ये देखिए वीआईपी रोड का ये एयरपोर्ट जाने वाला रोड है, जहां ये लोग जाम किए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग कैसे देखते हैं, किस तरीके से प्रभावी? देखिए, ईडी की द्वेषपूर्ण राजनीति को लेकर पूरी कांग्रेस कमेटी आज यहाँ पर खड़ी एकजुट हुई है और चक्का जाम करने के लिए, और पूरी तरह से पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम सफल होने वाला है। और हमने नारा दिया है, अडानी भगाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। क्या लगता है आपको कि इस प्रदर्शन के बाद कुछ प्रभाव पड़ेगा?
बिल्कुल पड़ेगा। जिस तरह से 2000 पुलिस कर्मियों को खड़ा करके तमनार में जंगल काटने का काम भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, किस नियम के आधार पर करा रही है? लोगों तक ये जन जन का मुद्दा हो चुका है, जिसको लेकर भूपेश बघेल की आवाज को दबाने के लिए उनके पुत्र चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है। और हम डरने दबने वाले नहीं हैं, इनसे डटकर मुकाबला करेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। तो लड़ेंगे और जीतेंगे ये कहा जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो है प्रदर्शन शुरू हो गया है और क्योंकि 12 से 2 का टाइम दिया गया है, हालांकि थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन लोग पहुंच रहे हैं। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि कितने लोग यहां पहुंचते हैं और इस चक्का जाम में शामिल होते हैं और कितना प्रभाव इसका आगे पड़ता है। जी बिल्कुल। और वहां पर लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता पहुंच रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन ईडी कर रही है। और देखिए इम्तियाज, बात करें, आज ईडी जो है चैतन्य बघेल को आज कोर्ट में भी पेश करेगी और उसके बाद ईडी ने ये भी कहा है कि शायद रिमांड भी बढ़ सकती है, रिमांड बढ़ाने की मांग भी ईडी करेगी। इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल, आज लगभग 2 बजे के बाद चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया जाएगा और जिस तरीके से कल ईडी ने एक विज्ञप्ति जारी किया है उसमें साफ कहा है कि इनका अलग अलग जो मुद्दे हैं, अलग अलग चीजों में पैसा लेने का, मनी लॉन्ड्रिंग का अलग अलग चीजें आई है, जिसमें 16.70 करोड़ रुपया की जो है बात कही जा रही है, वहीं 1000 रुपया अलग तरीके से लिया गया है। तो इसको लेकर उनके रिमांड बढ़ सकती है, ऐसा ईडी मांग कर रही है। अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि रिमांड बढ़ती है या फिर उन्हें बरी किया जाता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो ईडी का कहना है वो कहीं ना कहीं ये है कि रिमांड बढ़ाया जाए और रिमांड बढ़ाने की मांग कर रही है। और जो पूछताछ 5 दिनों तक चला है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है, अभी तक ईडी ने तो अपना विज्ञप्ति जारी करके उसमें बता दिया, लेकिन आगे क्या चीजें हैं, ईडी क्या पूछताछ करना चाहती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है ये प्रदर्शन अलग अलग मोड़ ले रहा है, अलग अलग लोग पहुंच रहे हैं और पेशी के बाद ये पता चलेगा कि क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, रिमांड बढ़ता है या क्या कुछ होता है, वो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप प्रदर्शन दिखाइए बलराम जी, प्रदर्शन जो है वो जारी है, पुलिसकर्मी की तैनाती है और पुलिसकर्मी इसे रोकने का प्रयास कर रही है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। प्रदर्शन करने पहुंचे हैं आप लोग, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को और क्या लगता है आपको? देखो, ये तो सारा देश को अभी समझ आ रहा है धीरे धीरे कि जो ईडी की स्थिति है, कि आप देखते होंगे कि पिछले कुछ समय से जो ईडी का है, कल हाई कोर्ट का भी आया था, उसमें एक जजमेंट आया था, उनके द्वारा भी बताया गया था कि ये जो ईडी की कार्रवाई है इसमें इसका रेशियो 1% आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कितने केस किए, उसमें खाली 2 केस ही जो हैं वो साबित हुए हैं, बाकी सबको मतलब बाइज्जत बरी किया गया है। तो ये जो ईडी की कार्रवाई है, हम लोग सब कांग्रेस पार्टी के इसका विरोध करते हैं। जिस हाईकोर्ट ने जब ये संज्ञान लिया है उसके बाद ना ईडी पे फटकार लग रहे हैं। ईडी पे अब जो पहले कम सवाल उठते थे अब ज्यादा सवाल उठने लगे हैं। क्या लगता है आगे ईडी ये सब चीजों को देखकर ये द्वेषपूर्ण की कार्रवाई जो आप लोग कह रहे हैं वो कम करेगी? देखो, ये जो चीजें है ना, ये जो देश की स्थिति है ना, जो आगे आने वाले समय में कि आप लोग किसी भी चीज का विरोध करोगे तो उसके घर में ईडी भेज के उसको आप उसके परिवार को मतलब आप राजनीति तौर पे नहीं, परिवारवाद तौर पे परेशान करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं देश का दुर्भाग्य है। तो देश का आप कैसे देखते हैं? देखिए, भूपेश बघेल जी को डराने की बीजेपी साजिश रच रही है कि डर जाएंगे, लेकिन भूपेश बघेल जी डरने वाले नहीं है। उनके साथ में आम जनता है, छत्तीसगढ़ की जनता है और ईडी जो है ना बीजेपी के तोता बन गई, तोता, ठीक है, जो बीजेपी बोलती है वही ईडी करती है, ठीक है। और भूपेश उनके इशारों पे काम करती महिलाएं हैं, आप लोग भी प्रदर्शन में पहुंचे हैं, कितना प्रभावशाली ये प्रदर्शन को देख रहे हैं, आगे इसका क्या प्रभाव? देखिए, ये ईडी हमेशा हमारी सरकार को, भूपेश भैया को लगातार परेशान करते आई है और ये मुद्दों की बात नहीं करते, ये रोजगार पे बात नहीं करते, ये महंगाई पे बात नहीं करते, ये जनता के दुख के बारे में बात नहीं करते, ये लगातार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमेशा ईडी को। बिल्कुल इम्तियाज, आप बातचीत करते रहिए, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हमारे साथ, नदीम मेमन। नदीम, देखिए कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है और आप अभी कहाँ पर मौजूद है, वहाँ की क्या तस्वीरें हैं?
मैं चाहूंगा कि पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस अलग अलग जगह अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी है। राजधानी रायपुर में जो रायपुर जिले है उसमें 7 पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें मैं बात करूं इससे पहले हमारे सहयोगी मुख्य पॉइंट पर जो है वो इम्तियाज जो है वहां पर मौजूद है। वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष राजा बराव तमाम वरिष्ठ नेता वहां मौजूद रहेंगे। हम ग्रामीण क्षेत्र पे मौजूद है जहां पर कांग्रेस जन जो है अनिता देवेंद्र जो अनिता के यहाँ पर चक्का जाम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सारे कांग्रेसी यहाँ पर मौजूद होकर के जिस तरह से ईडी पर कार्रवाई की गई है उस ईडी का पुरजोर जो है वो विरोध करते हुए नजर आ रही है। देखिए पूरे घटनाक्रम को अगर हम समझे तो जिस तरह से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी होती है ईडी वाले मामले बाद 4 दिन के रिमांड के बाद जो है ईडी जो है वो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह महिलाएं भी जो है वो सक्रिय जो है भूमिका निभा रही है इस पूरे आर्थिक नाकाबंदी यानी इसका असर जो है जो है नेशनल हाईवे दिलबाग बाबा के पास मौजूद हूँ जहाँ कांग्रेसियों ने चक्का जाम किया और कई किलोमीटर तक जो है पूरा जाम यहाँ पर गाड़ियों का जाम यहाँ पर दिख रहा है। कांग्रेसी लगातार जो है ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ही आज बयान आया था कि ये जो पूरा आंदोलन है ये ईडी के खिलाफ नहीं बल्कि जो है जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में आपसी अंबानी को सरकार ने जो बंद करने का मामला दिया है उस जो है बोलते हुए नजर अलग अलग पॉइंट पर जो है लोग क्या लगता है यहाँ पे जो कांग्रेसी मौजूद है और ईडी के कार्रवाई का जो है विरोध कर रहे हैं। जल जंगल जमीन जो कटाई चल रही है उसका यहाँ पर विरोध करते हुए कांग्रेसी नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में कांग्रेसी यहाँ पर बैठ करके इस आंदोलन को कामयाब बनाने पर लगे हुए हैं। चारों तरफ हालांकि सुरक्षा के लिहाज से भी काफी कड़ी जो है व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लोग यहाँ पर मौजूद है और जिस तरह से व्यवस्था की गई पुलिस की भी काफी चाक चौबंद की व्यवस्था की गई है ताकि इस पूरे उस पे जो यहाँ पर और देखिए कांग्रेसी लगातार जो है अलग अलग जला करके जो है वो कांग्रेसी यहाँ पे हमारे साथ सचिव किस तरह से जी चलिए इम्तियाज हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं रायपुर से। इम्तियाज देखिए लगातार यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और अब काफी उग्र होता जा रहा है ये प्रदर्शन क्योंकि अब कांग्रेस अब ये ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और अभी कौन कौन से और नेता पहुंच चुके हैं वहां पर। देखिए बिल्कुल इस वक्त जहां मैं हूं यहाँ विकास उपाध्याय पहुंचे हैं जो पूर्व के विधायक हैं, वहीं गिरीश दुबे पहुंचे हैं और कुछ ही वक्त में अब जो हैं भूपेश बघेल पहुंचेंगे, पूर्व के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचेंगे। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से ये यहाँ जो है ये चक्का जाम किया जा रहा है, ये प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं लेकिन व्यवस्था देखिए पुलिस प्रशासन भी अपनी व्यवस्था में लगी हुई है। जो यात्री गाड़ियां हैं, जो व्हीकल है, जो लोगों का पर्सनल व्हीकल है उसको यहाँ जाम में फंसने नहीं दिया जा रहा है और उसको निकालने का प्रयास जो है किया जा रहा है। फिलहाल जो है देखिए आप ये जो प्रदर्शन है ये शुरू है और अलग अलग जो नेता हैं, जो जिला कांग्रेस कमेटी के नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रदर्शन का रूप जो है भयावह ले रहा है, किस तरीके से आगे और रहेगा और क्या चीज। देखिए आज पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी की गई है
ये अडानी के खिलाफ, जो अडानी की लूट के खिलाफ छत्तीसगढ़ की जनता का प्रतिरोध है। जिस प्रकार से अडानी ने छत्तीसगढ़ को चारागान समझ लिया और बेहद दुर्भाग्यजनक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडानी की इस लूट में सहभागी बनी हुई, उसके खिलाफ ये प्रतिकार है। पूरे प्रदेश में आज आर्थिक नाकेबंदी की गई है। और कितने बड़े नेता शामिल होने वाले? सारे नेता अपने अपने क्षेत्रों पे हैं, जो भी यहाँ उपस्थित है। सत्यनारायण शर्मा जी आ गए हैं, राजेंद्र तिवारी जी आ गए हैं, हो सकता है पूर्व मुख्यमंत्री भी आए। हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे क्योंकि वो दिल्ली से आ चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो देखिए ये प्रदर्शन जो है कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से ये वीआईपी रोड है और वीआईपी रोड का जो मुख्य मार्ग है, चाहे एयरपोर्ट जाने वाला रोड हो या फिर इधर हाईवे जो है वो उसको बाधित किया गया है, चक्का जाम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये कांग्रेस कह रही थी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, उसका परिचय अभी तक दिया जा रहा है। और ये प्रदर्शन जो है बाजाबता कुछ नेता जो हैं अपने से गाड़ियां निकालने के प्रयास कर रहे हैं। आप लोग ये भी ध्यान दे रहे हैं कि जो गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस है, वो ना फंसे। तो ये चक्का जाम भी प्रदर्शन है, तो किस तरीके के आगे? देखिए, आज कांग्रेस का जो ये आंदोलन है, ये आर्थिक नाकेबंदी है। आर्थिक नाकेबंदी में हमने ट्रकों को टारगेट किया है, जिससे आर्थिक चोट प्रदेश के सरकार के राजस्व को पहुंचे। ये लड़ाई है इस प्रदेश के जल जंगल और जमीन की रक्षा करने के लिए। ये लड़ाई है छत्तीसगढ़ के संसाधनों की रक्षा करने के लिए। कांग्रेस के नेता जब भी संसाधनों की बात करते हैं, उसकी रक्षा करने की बात करते हैं, तो केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनके परिवार के लोगों को टारगेट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित है और आरोपी की राजनीति जो है वो राजनेताओं को करने दीजिए, लेकिन केंद्र की सरकार के कान में जू नहीं रोकेगा है। इसलिए आज कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सड़क में उतरा है और आर्थिक नाकेबंदी को अंजाम दे रहा है। आर्थिक नाकेबंदी में बड़े गाड़ियां जो है वो रोकी जाए। निश्चित तौर पर ट्रक को रोकना हमारा मेन टारगेट है। इसके अलावा हमने ये तय किया है कि छोटी गाड़ियों को हम नहीं रोकेंगे। इसके अलावा जो स्कूल के बस है उसे नहीं रोका जाएगा। एम्बुलेंस को रोका नहीं जाएगा, बल्कि एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता देने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। देखिए, ये अभी जो है इधर से जो पूर्व के महापौर रहे, सभापति रहे हैं, प्रमोद दुबे भी ये अपनी रैली लेके पहुंच गए।